जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी 2026 का। और आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली क्लास रहेगा साथियों। अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं या सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास रहेगा साथियों। क्योंकि आज की क्लास में हम 5 सालों से पूछे जाने वाले मोस्ट वायरल क्वेश्चन कराएंगे साथियों, जो कि आपके एग्जाम में एकदम 100% आने की गारंटी है साथियों। अगर आप यकीनन मानो साथियों कि अगर आप सारे क्वेश्चन को याद करके चले जाते हो तो आप एग्जाम में एकदम अच्छा प्रदर्शन करेंगे साथियों। तो सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों तो हम एग्जाम में एकदम हूबहू देखने को मिलेगा कि हरियाणा की राजधानी क्या है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है साथियों? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा नेक्स्ट सवाल, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? तो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों। यहाँ पर हरियाणा राज्य का गठन पूछेगा तो 1 नवंबर 1966 हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राज्य पशु यानी राजकीय पशु क्या है? तो हरियाणा का राज्य पशु जो है साथियों आपका काला हिरन है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एकदम एग्जाम में आपको एकदम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राज्य पक्षी यानी राजकीय पक्षी क्या है साथियों? तो हरियाणा के जो राजकीय पक्षी है साथियों वो काला तितिर है साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि हरियाणा का राज वृक्ष यानी राजकीय वृक्ष क्या है? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष जो है साथियों वो पीपल है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा साथियों और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। और जिसका भी 40 में से 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा साथियों उसका सिलेक्शन पक्का है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का राज्य पशु यानी राजकीय हरियाणा का राजकीय पुष्प यानी राजकीय पुष्प पूछे तो राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? तो हरियाणा का राज पुष्प जो है वो कमल है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपसे पूछेगा साथियों दम एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा कि हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी यमुना नदी है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी क्षेत्रफल पर कौन सा जिला है साथियों? तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है साथियों वो आपका राइट आंसर सिरसा है साथियों। क्षेत्रफल की दिशा से दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा जिला है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि सूरज कुंड मेला किस जिले में लगता है? सूरज कुंड जो मेला लगता है साथियों वो किस जिला में लगता है साथियों? तो फरीदाबाद में लगता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। सूरज कुंड जो मेला है वो फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था साथियों। और द्वितीय पूछेगा तो 1556 में हुआ था साथियों। और तृतीय पूछेगा तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। आपका पूछेगा साथियों हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? आपसे पूछेगा साथियों कि हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा साथियों और 22 जिला का नाम भी याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि पिजौर गार्डन यानी पिजौर गार्डन जो है वो किस जिला में स्थित है साथियों? तो पिजौर गार्डन जो स्थित है वो पंचकुला में स्थित है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि कुरुक्षेत्र किस काव्य से संबंधित है? कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य से संबंधित है वो किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य से संबंधित है? तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि महाभारत से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है साथियों, और लॉन्ग डेट पूछे तो 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप जरूर बताइएगा साथियों। अगला सवाल आपसे पूछेगा, दम एग्जाम में दम हूबहू बहुत देखने को मिलेगा कि हरियाणा का प्रसिद्ध दुग्ध अनुसंधान का स्थान जो स्थित है वो कहाँ में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों। जो स्थित है वो करनाल में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप जरूर बताइएगा साथियों, दूध दही का खाना किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी दूध दही का खाना जो किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा कि हरियाणा के लिए प्रसिद्ध खाना है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों, मोरनी हिल्स किस जिले में स्थित है। मोरनी हिल्स जो स्थित है साथियों वो किस जिला में स्थित है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि पंचकुला में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा साथियों, हरियाणा की प्रमुख भाषा कौन सी है। आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा की जो प्रमुख भाषा है वो आपका जो हिंदी है साथियों। हरियाणा का प्रमुख भाषा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का उच्च न्यायालय जो स्थित है वो कहाँ में स्थित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा का उच्च न्यायालय जो स्थित है वो चंडीगढ़ में स्थित है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो भागवत दयाल शर्मा थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि समानता का अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत यानी भारत का राष्ट्रीय गीत जो है साथियों वो कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछेगा, दम एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत के जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। आप तो जरूर बताइएगा साथियों कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आप जरूर बताइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा साथियों, दम एग्जाम में दम हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। दम 100% गारंटी ले लो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है साथियों। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है साथियों कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या तो क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म कंप्यूटर सॉरी कंप्यूटर नहीं होता है। सीपीयू का पूरा नेम सेंट्रल प्रोसेसिव यूनिट होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि भारत की मुद्रा क्या है। भारत की मुद्रा क्या है साथियों। तो भारत की मुद्रा जो है वो रुपया है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त के जो लाल रंग होता है साथियों वो किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो जाएगा साथियों यकृत हो जाएगा।
मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ पर आपसे पूछेगा साथियों कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का मात्र एक जो उपग्रह है साथियों वो चंद्रमा है साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। और ये भी पूछता है साथियों ये यहाँ से कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है। विद्युत धारा की एसआई क्या होता है साथियों। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक आपका हो जाएगा साथियों एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल प्रारंभिक रूप से कौन मनाया जाता है साथियों। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है साथियों आपका हो जाएगा साथियों हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि अभी तक 33 में से 33 किनका क्वेश्चन सही हुआ साथियों। जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है साथियों। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो नींबू है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा साथियों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा साथियों तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला आपसे पूछेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है साथियों। तो आप जरूर बताइएगा साथियों कि संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। यार सॉरी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है साथियों, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये एग्जाम में आपका 100% पूछेगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है। पंचायती राज व्यवस्था है साथियों वो कितने स्तर का होता है साथियों। तो पंचायती राज व्यवस्था था जो 3 स्तरों का होता है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है साथियों। तो हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बसीलाल को कहा जाता है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट वाला साथियों हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। हरियाणा में जो गीता जयंती महोत्सव आयोजित होता है साथियों वो कुरुक्षेत्र में आयोजित होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपसे पूछेगा कि हरियाणा का प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। हरियाणा का जो प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो किस जिला में है। तो आपका गुरुग्राम है साथियों। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा साथियों। और कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों कि आज की क्लास में 40 में से 35 किनका किनका सही हुआ साथियों। और जिनका भी 35 सही हुआ साथियों उनका तैयारी बहुत ही अच्छा है साथियों। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं साथियों।